हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए, सभी लोगों का केमिस्ट्रो एकेडमी में स्वागत है। मैं हूँ राम प्रवेश सिंह यादव। केमिस्ट्रो एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। अब इस लेक्चर में चलेगा हमारा कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, यानी कोलाइडी विलयन किस प्रकार से बनाया जाता है। इसके लिए हमें छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, तभी कोलाइडी विलयन बना सकेंगे। चलिए भाई, शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातें क्या है छोटी छोटी बातें। पीछे हम पढ़ाए हैं कि कोलायड दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के यानी दो ढंग के कोलायड होते हैं। पहला पढ़ाए थे बच्चों द्रव स्नेही कोलायड। दूसरा पढ़ाए थे बच्चों द्रव विरोधी कोलायड। दूसरा क्या था? द्रव विरोधी कोलायड। द्रव स्नेही कोलायड और द्रव विरोधी कोलायड, इसे कहते थे क्या? प्रकृति कोलायड। ऐसे कहते थे आर्टिफिशियल, मानव निर्मित कोलायड। यदि ये छोटी छोटी बातें जानेंगे तो कुछ और हम लोग कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां सीख लेंगे। यानी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कैसे कैसे बनाते हैं कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। ये हमारे हो गए बच्चों कोलायड। यानी कैसे कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये बातें हमें आनी चाहिए। द्रव स्नेही जिसे कहते थे इंग्लिश में लायोफिलिक कोलायड, इसे इंग्लिश में कहते हैं लायोफोबिक कोलायड, विरोधी करने वाला द्रव का। पीछे मैं पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। ऐसे कोलायड, छोटे छोटे कोलायड जिनको द्रव में डाला जाए, ऐसे छोटे छोटे कण जिनको द्रव में डाला जाए, द्रव में जाते ही तुरंत द्रव के साथ घुल मिल जाते हो। तुरंत द्रव में जाकर के घुल गए। ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म का साथ है इसका। तुरंत कोलायड गया और द्रव में जाकर के घुल जाते हैं। ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलायड। पीछे पढ़ा चुके हैं। लग रहा है कि इस कोलायड का द्रव से जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। द्रव विरोधी क्या बताए थे बच्चों? द्रव विरोधी वे कोलायड होते हैं जिन कोलायडों को द्रव में डाला जाए। द्रव में डालने पर ये कोलायड द्रव में न घुल करके ये कोलायड नीचे बैठ जाते हैं, नीचे, जिसे क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलायड। ऐसा लग रहा है कि इस कोलायड का इस द्रव से दुश्मनी है। इस कोलायड का इस द्रव से दुश्मनी है, यानी अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। यानी ये कोलायड इस द्रव से दुश्मनी कर रहा है, नीचे जाकर के बैठ गया। यानी मैं पूछूं आपसे बच्चों, बताओ कोलाइडी विलयन ये बना कि ये बना? जाहिर सी बात है कि कोलाइडी विलयन ये बना है। क्यों? क्योंकि कोलायड घुल गया पानी में, तो ये कोलाइडी विलयन बना दे रहा है। लेकिन ये कोलायड पानी में नहीं घुला बच्चों, नीचे बैठ गया। ये कोलाइडी विलयन नहीं बना रहा है। कौन कौन नीचे बैठ जाते हैं कोलायड? जितने धातु के कोलायड होते हैं सब द्रव विरोधी होते हैं, सब। यानी धातु के जितने कोलायड हैं बच्चों सब द्रव विरोधी होते हैं, सब नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे सोने के कोलायड,
सिल्वर के कोलायड, यानी जितने धातु के कोलायड हैं सब द्रव विरोधी हैं। सोने के छोटे छोटे कणों को यदि हम पानी में डाल दें, द्रव में डाल दें, तो ये तुरंत जाएंगे बच्चों और नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब ये हमारा द्रव विरोधी कोलायड है। हमें इस कोलायड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इसी कोलायड के बारे में पढ़ना है। जरा सोचो बच्चों, ये कोलायड जाकर के नीचे बैठ गए, नीचे बैठ कर के पंचायत कर रहे हैं, फलाना कहाँ, अरे चिन्हवा कहाँ, मजा आया हुआ था, इकट्ठा हो गए, लग रहा है ठंड लग रही, सब नीचे जाकर के बैठ रहे हैं सब। अब जरा सोचो बच्चों, कोलायडी विलयन ये तो बन गया, परंतु ये नहीं बना। क्यों? क्योंकि कोलायड नीचे जाकर के बैठेंगे। जब कोलायड बैठ गए, पानी में नहीं घुले, तो कोलायडी विलयन कैसे बनेगा? दिमाग लगाओ। तो हमें इसी का कोलायडी विलयन बनाना है। इस चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नहीं बनाना है। जरा सोचो, इसका कोलायडी विलयन कैसे बनाया जाए, जरा देखते हैं बच्चों। शुरू करें। द्रव विरोधी कोलायड है सब। पढ़ क्या रहे हैं बच्चों? पढ़ रहे हैं कोलायडी विलयन बनाने की विधियां, कैसे बनाते हैं। तो द्रव विरोधी कोलायड नीचे बैठ जाते हैं, ये कोलायडी विलयन नहीं बनाते। इनको द्रव में डाला जाए तो ये द्रव विरोधी कोलायड नीचे बैठ जाते हैं। और जो पदार्थ, जो कण नीचे बैठ जाए, इसे कहते हैं क्या? अवक्षेप। नीचे बैठने का मतलब अवक्षेप। कोई भी चीज़ नीचे बैठ जाती है, नीचे या ऊपर तैरती है, तो उसे अवक्षेप कहा जाता है। तो ये कोलायड नीचे जाकर के बैठ गया, इसे अवक्षेप कहेंगे। यानी साफ सुथरा में कह सकते हैं कि ये अवक्षेपित कोलायड है, क्योंकि नीचे बैठा है। जो पदार्थ नीचे बैठती है उसे अवक्षेपित बोला जाता है, यानी ये अवक्षेपित कोलायड है। जैसे किसके किसके कोलायड द्रव विरोधी हैं, या साफ साफ कह रहे हैं कि द्रव विरोधी कोलायड है। गोल गोल बैठे जाकर नीचे, क्या हाल चाल है भाई साहब, ठीक ठाक है? खूब निक खूब अच्छा बात बतिया रहे, खूब अच्छी बात कर रहे हैं, क्या बताया जाए। चलिए बात समझते हैं। कौन? जैसे एग्जाम्पल में कि FiOH का होल थ्राइस, ये भी कोलायड द्रव विरोधी होते हैं। ये सोने के कोलायड AU, सोने के छोटे छोटे कण, ये भी द्रव विरोधी होते हैं। यदि इनको भी जल में डाला जाए बच्चों, तो ये भी नीचे बैठ जाते हैं। और कौन कौन होते हैं? Ag, चांदी, जितने धातु के कोलायड है सब द्रव विरोधी। धातु के छोटे छोटे कोलायडों को, यानी कणों को हम यदि पानी में डालेंगे तो बच्चा नीचे बैठेंगे, सब द्रव विरोधी होते हैं। और कौन कौन? Al, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, ये जब जितने कोलायड हैं बच्चों सब नीचे बैठेंगे। क्या बताओ, ये कोलायड जब नीचे बैठेंगे तो क्या कोलायडी विलयन बनेगा? नहीं। जब नीचे बैठेंगे तो कोलायडी विलयन कैसे बनेगा बच्चों? हमें इसी का कोलायडी विलयन बनाना है, क्योंकि कोलायडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? कोई ऐसा तरीका लगाओ बच्चों कि ये कोलायड नीचे ना बैठ करके ये जल में जा कर के घुलने लगे। कोई ऐसा तरीका लगाओ, तभी कोलायडी विलयन बनेगा। यदि ये कोलायड पूरे जल में घुल जाएंगे, नीचे न बैठ करके यदि ये जल में घुल जाएंगे, तो हमारा कोलायडी विलयन तैयार। ऐसा क्या तरीका लगाएं बच्चों कि ये कोलायड पूरे के पूरे जल में जा कर के घुल जाए? कोई उपाय, तरीका है। एक तरीका है, जो कोलायड नीचे बैठे हुए हैं सभी कोलायडों पर, समझ गए बात बच्चों, यदि इन छोटे छोटे कणों पर यदि हम प्लस आवेश, कोई एक, या तो प्लस आवेश और या तो माइनस, इन सभी कोलायडों पर हम प्लस आवेश ला दें, प्लस आवेश, तो अब ये कोलायड नीचे नहीं बैठेंगे। अब ये कोलायड नीचे नहीं बैठेंगे, अब घुल जाएंगे। सोचो कैसे? क्योंकि जब इस कोलायड पर कोई एक आवेश आ जाएगा,
या तो प्लस या तो माइनस, कोई एक आवेश आएगा। तो मान लेते हैं कि प्लस आवेश आ रहा है इस पर, प्लस आवेश यदि इस पर आ जाए सभी कोलाइडों पर जो नीचे बैठे हैं, तो ये कोलाइड अब आपस में धक्का देने लगेंगे, क्योंकि जानते हो बच्चों प्लस प्लस को धक्का देता है, माइनस माइनस को धक्का देता है, यानी समान आवेश धक्का देते हैं। तो बताओ जब सभी कोलाइडों के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा तब ये कोलाइड एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, क्योंकि प्लस प्लस को धक्का देता है, प्लस प्लस को धक्का देता है, प्लस प्लस को धक्का देता है। यदि सभी के ऊपर प्लस आवेश आएगा तब धक्का देंगे, या तो माइनस आवेश कोई एक आवेश ला दे तो। और जब सभी के सभी कोलाइड आपस में धक्का देने लगेंगे, धक्का देंगे तो सोचो क्या नीचे बैठेंगे अब? अरे भाई साहब सब धक्का देने लगेंगे तो सभी के सभी कोलाइड इसी द्रव के अंदर पूरा घुल जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि जो कोलाइड नीचे बैठे हैं इन पर प्लस चाहे माइनस आवेश ला दें, ये सब आपस में धक्का देने लगेंगे, क्यों? प्लस प्लस को धक्का देता है, प्लस प्लस को धक्का देता है। और जब सब कोलाइड धक्का देने लगेंगे, धक्का देंगे, तो सभी के सभी पानी में जाकर के बच्चों ऐसे घुल जाएंगे। भाई धक्का देंगे तो फैल जाएंगे पानी में, और जैसे ही पानी में फैलेंगे कोलाइडी विलयन तैयार। सोचो, देखो दिमाग कैसे। देखिए ये सभी के सभी कोलाइड पहले नीचे बैठे थे, अब सब देखो धक्का देके पानी में सब घुल रहा है। कोई इधर भागा, कोई आगरा चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सब, कोई विदेश चला गया। देखिए ये सब के सब कोलाइड देखो घूम रहा है इसी के अंदर। देखो ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, सब धक्का। अब इकट्ठा नीचे नहीं बैठेंगे। देखो अब जब कोलाइड पूरे पानी में घुल गए, कोलाइडी विलयन तैयार, यानी कोलाइडी विलयन हमारा बन गया। प्लस ही आवेश क्यों? माइनस ला दोगे तब भी वही बात होगी, केवल सब पर माइनस लाओगे तब वो धक्का देंगे, और जब धक्का देंगे तो सब पानी में घुल जाएंगे। देखो यही तो हम चाहते थे कि सभी के सभी कोलाइड पानी में जाकर के घुल जाएं। देखो आवेश आया, सब के सब घुल गए, सब के सब एक जगह से अलग हो गए। अब ये नीचे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे भी तो फिर धक्का दे करके घुल जाएंगे, हमारा कोलाइडी विलयन बन गया। चलिए बच्चों आगे समझते हैं। और कैसे? सवाल ये उठता है कि इन पर प्लस आवेश या माइनस आवेश आएगा कैसे? जरा सोचो, यही सवाल ये उठता है बच्चों। जो कोलाइड नीचे बैठे हैं, जो कोलाइड पानी में नहीं घुलते थे, नीचे बैठ जाते थे, उन पर आवेश ला दें तो ये पानी में घुल जाएंगे, कोलाइडी विलयन बना देंगे। लेकिन 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 इन पर प्लस आवेश या माइनस आवेश कैसे लाया जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो केवल प्लस आ जाए तब भी ठीक है, या तो इस कोलाइड पर केवल माइनस आ जाएगा तब भी ठीक है, धक्का देके घुल जाएंगे। तो कैसे लाए प्लस या माइनस आवेश? तरीका है बच्चों, एक और तरीका। आवेश कैसे लाए? देखो इस पर प्लस आवेश लाने के लिए या माइनस आवेश लाने के लिए कुछ मिलाना पड़ेगा। भाई कुछ मिलाएंगे तो तभी प्लस माइनस आएगा। जादू की छड़ी तो है नहीं कि मंत्र झाड़ दिए, मंत्र से फूक दिए, प्लस आवेश इन पर आ गया सभी पर। ऐसा तो है नहीं, जादू की छड़ी तो है नहीं कि लाओ प्लस आवेश आ गया, ऐसे तो आएगा नहीं प्लस आवेश। प्लस आवेश लाने के लिए हमें कुछ मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलाएं कि प्लस आवेश आ जाए, ये भी एक प्रश्न है। क्या मिलाया जाए कि इस पर प्लस आवेश आ जाए? तो चलो देखते हैं। कोई ऐसा पदार्थ या अभिकर्मक मिलाएंगे बच्चों कि इस कोलाइड के सूत्र में, भाई जाहिर सी बात है कि कोलाइड का कुछ तो कुछ सूत्र होगा ही होगा। ऐसा अभिकर्मक मिलाएंगे, ऐसा पदार्थ मिलाएंगे, सभी पदार्थों को मिलाने पर आवेश नहीं आएगा। ऐसा नहीं कुछ भी लाओ मिला दो प्लस आवेश आ जाएगा, नहीं। ऐसा पदार्थ मिलाओ, ऐसा पदार्थ कि उस पदार्थ के सूत्र में
ये जो कोलाइड बैठे हैं नीचे, इसका भी कुछ न कुछ सूत्र होगा ही होगा। इसके सूत्र में जो मिला रहे हो उसके सूत्र में एक न एक कोई कॉमन होना चाहिए, तभी इस पर प्लस आवेश आएगा। रिपीट स्टूडेंट, दोबारा सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। इन पर प्लस आवेश तभी आएगा जब इसमें कुछ मिला देंगे, कोई पदार्थ या अभिकर्मक मिलाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो अभिकर्मक आप मिलाएंगे उसके सूत्र में, इस कोलाइड के सूत्र में यदि कोई भी एक कॉमन होगा, या सुनिएगा, कोई भी एक कॉमन होगा तभी इस पर आवेश आएगा, नहीं तो इस पर प्लस या माइनस आवेश नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में मान देते हैं बच्चों, इस कोलाइड का सूत्र है FiOH का होल थ्राइस। इस कोलाइड का सूत्र है। इस कोलाइड पर बच्चों आवेश लाना है, क्योंकि हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, क्योंकि इस कोलाइड को पानी में घोलना है। इसके लिए हम क्या मिलाएं, तो कोई ऐसा पदार्थ मिलाना कि इस कोलाइड के सूत्र में जो मिला रहे हो उसके सूत्र में एक न एक कॉमन होगा। क्या मिला है, तो हम मिला देते हैं FiCl3। देखो FiCl3। अब देखो मिलाओ जरा थोड़ा सा, तो 2 मिनट के लिए मैच कराओ। तो देखिए, ये हो गया कोलाइड का सूत्र जो नीचे बैठा हुआ है, इसका सूत्र है। ये बच्चों जो हम मिला रहे हैं उसका सूत्र है FiCl3। देखो जरा सोचो, इसके सूत्र में या इसके सूत्र में देखो कौन एक कॉमन है कि नहीं है। देखो एक मिली जुली सरकार है कि नहीं। देखो लग रहा है कि इसका चेहरा इसके चेहरे से मिल रहा है। देखो इसमें OH है तो इसमें OH की जगह पर Cl है, लेकिन देखा इसका चेहरा मैच कर रहा है। देखो लग रहा है कि ये इसका लड़का है। इसके पास भी Fi है, इसके सूत्र में भी Fi है और इसके सूत्र में Fi है। एक मैच हो गया। बताओ, अब मैच हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर आवेश आ जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा। जैसे इन पर आवेश आएगा सभी कोलाइडों पर, सभी पर जो नीचे बैठे हैं, जैसे आवेश आएगा बच्चों, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। प्लस आवेश चाहे माइनस आवेश, कोई एक ही आवेश आएगा। मान लेते हैं प्लस आवेश आ रहा है, अब ये धक्का देंगे, सब पानी में घुल जाएंगे। तो जब कोलाइड पानी में घुलेंगे तो कोलाइडी विलयन बन गया। कैसे, जरा देखो सर, कैसे, ये भी देखना है। आखिर में हो कैसे रहा है, ये क्रिया कैसे हो रही है, कैसे प्लस आवेश इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर कैसे प्लस आवेश या माइनस आवेश आ रहा है, जरा ये भी सोचते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलो बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि ये छोटे छोटे कोलाइड नीचे बैठे हुए हैं। इस कोलाइड का सूत्र क्या है, इस कोलाइड का सूत्र है बच्चों FiOH का होल थ्राइस। कोलाइड का फार्मूला सूत्र हो गया। लेकिन यह भी इसके जो सूत्र हैं अभी कोलाइड से छोटे हैं। अभी बच्चों कोलाइड तो भाई 10 एंगस्ट्रॉम और 1000 के बीच का होता है, लेकिन इसके जो सूत्र के कोलाइड हैं ये भी कोलाइड से छोटे हैं। अब ये सब आपस में छोटे छोटे मिल के कोलाइड इतना बड़ा होते हैं। ये सभी के सभी छोटे छोटे कण इतना बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो इनके छोटे छोटे अणु आपस में मिल करके कोलाइड इतना बड़ा हो जाते हैं। अभी ये कोलाइड से बच्चों छोटा है, तो कितने अणु मिल के कोलाइड इतना बड़ा होते हैं। जैसे छोटे छोटे, जैसे 2 लड़के हैं, एक बड़ा व्यक्ति एक छोटा लड़का है। अब उसको इतना बड़ा होना है भाई, कैसे होगा, कैसे होगा, सोचो। 2 छोटे छोटे लड़कों को मिला दो, एक व्यक्ति की तरह तैयार हो जाएंगे वो। उसी तरह से देखो, ये कोलाइड से छोटे होते हैं अभी बच्चों, इसके n अणु मिलते हैं। n मतलब कितने भी अणु हो सकते हैं। n अणु मिल करके बच्चों अब ये कोलाइड इतना बड़ा हो जाते हैं जो नीचे बैठा है।
कितना बड़ा बच्चों, तो ये हो गया FeOH का होल थ्राइस का होल n। जो आगे होता है रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद, उसके नीचे लिखते हैं बेस पर, बेस यानी आधार पर नीचे लिखा जाएगा। अब बच्चों ये हमारा क्या बन गया, कोलायड। ये कोलायड का सूत्र है, फार्मूला। ये वही कोलायड हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, इसी नीचे बैठे हुए कोलायड का ये सूत्र है, फार्मूला है। अब हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि इसी कोलायड पर आवेश लाया जाए। आवेश, इसी कोलायड पर आवेश लाया जाए। इस कोलायड का सूत्र यही है बच्चों, FeOH के होल थ्राइस का होल n। इस पर आवेश लाने के लिए बच्चों क्या मिलाएंगे, सोचो। ऐसा पदार्थ मिलाओ कि इस कोलायड के सूत्र में FeOH का होल थ्राइस का होल n, इस कोलायड के सूत्र में जो मिला रहे हो उसके सूत्र में कोई न कोई एक कॉमन हो। क्या मिला रहे थे इसमें बच्चों, FeCl3 का होल, FeCl3। देखो कोलायड के सूत्र में भी मैच कर रहा है, देखिए Fe इसके पास है, Fe इसके पास भी है, देखो एक मैच हो गया। यदि कोई एक मैच होगा, कोई एक न एक कॉमन होगा, तो इस पर आवेश आएगा, नहीं तो आवेश नहीं आएगा। सूत्र में एक न एक कॉमन होना चाहिए। तो कैसे आता है बच्चों, जरा सोचो। जैसे आप मिलाएंगे FeCl3 को द्रव में, FeCl3 द्रव में जाएगा, FeCl3 द्रव में गया, और द्रव में जाते ही बच्चों ये दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है। आगे वाला भाग प्लस में टूटता है, और बच्चों बाद वाला भाग माइनस में टूटता है। 3 Cl लगे हैं तो 1 Cl पर 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस। जाहिर सी बात है कि 3 प्लस भी होगा। दो भागों में टूट जाते हैं, देखो टूट गए। आगे वाला भाग प्लस में और बाद वाला भाग माइनस में। इसका मतलब ये बच्चों कि FeCl3 पानी में गया, और पानी में जाते ही दो भागों में टूट गया। आगे वाला भाग प्लस में टूटा बच्चों, और बाद वाला भाग टूट गया माइनस में। नीचे कौन बैठे हैं, नीचे बैठे हैं कोलायड। कोलायड, छोटे छोटे कोलायड बैठे हैं हमारे। चलो मान देते, इतना बड़ा बना देते हैं। इसका सूत्र क्या है बच्चों, तो FeOH का होल थ्राइस का, ऐसे होल थ्राइस का होल n। FeOH का होल थ्राइस का होल n कोलायड का सूत्र है। होता क्या है बच्चों कि FeCl3 गया पानी के अंदर, तो Fe पर 3 प्लस में टूटा, और 3 Cl पर 1 माइनस में टूट गया। देखो देखो बच्चों कि इस कोलायड पर कैसे आवेश आ रहा है, कैसे आवेश आएगा। अब देखो इसमें जो कॉमन होगा ये इसके ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। देखो इसमें Fe है और इसके पास Fe है, बताओ कौन मैच कर रहा है, जरा सोचो। देखिए तो ये हो गया हमारा कोलायड, FeOH का होल थ्राइस का होल n। देखो अब क्या होगा, जरा सोचो, सोचिए। इस कोलायड में इसके सूत्र में कौन कॉमन था, जरा देखो। इसके सूत्र में Fe है और इसमें भी Fe है, तो जो कॉमन होगा, मतलब ये भी Fe और ये भी Fe, चेहरा मिल रहा है। देखो लग रहा है कि ये बेटा है, इसका बाप है। बेटा आएगा पापा पापा कह करके बाप के कंधे पर चढ़ जाएगा। पहले ये नहीं आएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये भी एक कॉमन बात है। पहले कौन आएगा, जिसका चेहरा मैच कर रहा है कोलायड से। इसमें भी Fe है, इसके पास ये भी Fe है, भाई चेहरा मैच कर रहा है, कर रहा है पापा दिख रहे हैं, चेहरा मैच कर रहा है। पापा पापा कह करके इस कोलायड के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। यानी
इस कोलाइड के ऊपर पहले कौन बैठा, Fi पर 3 प्लस, Fi पर 3 प्लस आकर बैठा। जैसे Fi पर 3 प्लस बच्चों आकर के बैठेगा, जा करके Fi इस कोलाइड के ऊपर बैठ करके इस कोलाइड को जकड़ के पकड़ लेगा, जकड़ के, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथ। यानी ये कोलाइड पहले इसके ऊपर जा करके जकड़ के पकड़ लेगा, जैसे फेविक्विक चिपकाते हैं जाकर जकड़ के पकड़ लेता है, उसी तरह से ये वाला इसके ऊपर जाएगा। ये कोलाइड है बच्चों, इस कोलाइड के ऊपर बैठेगा, कहेगा पापा पापा पापा, चेहरा मैच हो रहा है, और जा करके बैठ करके FiOH के होल थ्राइस का होल n नीचे लिख देते हैं बच्चों। जा करके बैठ जाएगा ऐसे, इसके ऊपर जाकर बैठेगा तो FiOH के होल थ्राइस का होल n, इसके ऊपर कौन जाकर के बैठेगा, Fi पर 3 प्लस। देखो इस कोलाइड के ऊपर जाकर के बैठ करके इस कोलाइड को जकड़ के पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं कभी। अर्थात यूं कह सकते हैं कि ये जा करके फिक्स्ड लेयर बनाएगा। फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड मतलब जा करके पकड़ लेगा, हाली छोड़ेगा नहीं, बहुत ज़बरदस्ती करने पर छोड़ता है। गया और जा करके बैठ गया और बना दिया फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा जरा सोचें। कहेंगे सर जब ये आया और इसके ऊपर बैठ गया तो ये कहाँ गया, तो जहाँ जहाँ प्लस वहाँ वहाँ माइनस। तो जरा सोचो बच्चों 2 मिनट के लिए कि जब Fi इस कोलाइड के ऊपर जा कर के बैठेगा, Fi इस कोलाइड के ऊपर जा कर के बैठेगा तो कौन जाके बैठा, प्लस, प्लस जा कर के बैठा, इस कोलाइड के ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा। देखो ये कोलाइड थे नीचे बैठे हुए, इसका फार्मूला था FiOH का होल थ्राइस का होल n। इसके ऊपर पहले इसमें क्या डालें बच्चों, डाला गया Fi पर 3 प्लस, प्लस 3 Cl पर 1 माइनस। क्या डाले थे FiCl3, 2 भागों में टूट गया। इन दोनों में से कोई एक आएगा और इसके ऊपर बैठ जाएगा कोलाइड के ऊपर। पहले कौन बैठेगा बच्चों, तो जिसका चेहरा मैच कर रहा है इस कोलाइड से, तो पहले इसका चेहरा कोलाइड से मैच कर रहा है, इसलिए ये नहीं बैठेगा, पहले ये आकर बैठ जाएगा। पहले Fi गया और इसके ऊपर बैठ गया। ऐसा सभी कोलाइडों पर जाकर के Fi बैठता है। Fi तो एक तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारे Fi होंगे, बहुत सारे, एक अणु लेकर के हम लोग समझ रहे हैं भाई, तो बहुत सारे Fi रहेंगे, सब Fi सभी कोलाइड पर जाकर के बैठ जाएंगे ऐसे। तो बताइए बच्चों इस कोलाइड के ऊपर कौन बैठा, प्लस, प्लस जाकर के बैठा, यानी Fi पर प्लस बैठा तो कोलाइड के ऊपर कौन आवेश आएगा, प्लस आवेश, क्योंकि प्लस वाला बैठा है तो प्लस आवेश। आ जा करके बैठ करके बच्चों इसे जकड़ के कोलाइड को पकड़ लेते हैं, और सभी कोलाइडों पर ऐसे बैठ करके प्लस आवेश ला देते हैं। जाहिर सी बात है कि प्लस वाला जाके बैठा है तो प्लस आवेश आएगा, तो सभी कोलाइडों पर प्लस आवेश आएगा ऐसे। तो जितने कोलाइड बच्चों नीचे बैठे थे सभी कोलाइडों पर प्लस आवेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाला आके बैठा है। सर ये Cl माइनस कहाँ गया, Cl माइनस कहाँ गया ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए यहाँ पर थोड़ा बात समझ लें। अब इन कोलाइडों पर प्लस आवेश आ गया, अब ये धक्का देंगे आपस में, और सब लोग धक्का दे करके इस कोलाइड में जा करके, पानी में जा करके, द्रव में जा करके घुल जाएंगे, और बच्चों हमारा बन गया कोलाइड विलयन। ऐसे आवेश ला करके कोलाइड विलयन बनाते हैं। तब तक के लिए भाई नमस्कार, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।